अब हम करते हैं अपने ज़रा फॉर्म को सेटमेंट। तो कंटेनर है, कंटेनर के अंदर मैं चाहता हूँ और मैं टेलविंड की क्लासेस यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो इनिशियल लेवल पे अगर आपको टेलविंड नहीं आती तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं टेलविंड का भी फिर कोर्स ले आऊँगा आपके लिए और आपको डिटेल में समझाऊँगा कि टेलविंड किस तरह से वर्क करती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कंटेनर के अंदर ऐड करता हूँ। सबसे पहले तो मार्जिन देता हूँ मैं चारों साइड से मार्जिन 5 दिया। तो अब थोड़ी सी यहाँ पे ना स्पेस आ गई है। ठीक है, ओके, यहाँ पे मार्जिन 5 दिया, स्पेस आ गई। स्पेस आने के बाद मैं इसे कहता हूँ कि ये जो मेरे पास है बॉर्डर दो, इसको एक बॉर्डर और राउंडेड कर दो, इसको राउंडेड एम्प्टी। अब मेरे पास यहाँ पे बॉर्डर आ जाएगा। अब बॉर्डर के अंदर मैं कहता हूँ पैडिंग दो 4 की, बॉर्डर से थोड़ा दूर हो जाएंगे। एंड सेकंड मैं इसको कह देता हूँ कि ठीक है भाई, अब इसको इतना बड़ा ठीक है। इसको मैं कहता हूँ मुझे ना इसको ना बीजी दे बैकग्राउंड दे देती हैं, तो बीजी कुछ इस तरह का कलर दे देते हैं अभी के लिए फ़िलहाल। ये तो कुछ ज़्यादा ही लग रहा है, इसको ग्रे टाइप देते हैं। GRAY ग्रे नहीं आ रहा, आना तो चाहिए, ये आ गया ग्रे। तो इसे कुछ ग्रे टाइप का दे देते हैं। ठीक है, इसको दोबारा जाके हम देखते हैं, ये ठीक है। अब कुछ ग्रे बेहतर लग रहा है लेकिन इतना भी नहीं लग रहा। 100 कर देते हैं, ठीक है 100, ठीक है। ठीक है, तो बॉर्डर यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ और अभी थोड़ा नीट लगना शुरू हो जाएगा, ये कुछ नीट लग रहा है। ठीक है, तो H1 है, H1 के अंदर फिर क्लास ऐड करते हैं एंड इसको कहते हैं फ़ॉन्ट सेमी बोल्ड। ये फ़ॉन्ट वेट अप्लाई कर देगा इसके ऊपर। एंड सेकंड मैं इसको कहता हूँ थोड़ा इसका फ़ॉन्ट साइज़, जो कि मैं दे देता हूँ 12। टेक्स्ट होती है, टेक्स्ट 12 पिक्सल, और ये छोटा हो जाएगा काफ़ी, तो इसको कहते हैं 24 पिक्सल। ठीक है, तो 24 एक्सपेंस ट्रैकर आ गया। एंड अब चलते हैं अपने फॉर्म फील्ड की तरफ। तो फॉर्म फील्ड में जाते ही मैं क्या कहता हूँ, मैं इसे कहता हूँ कि ये जो मेरे पास फॉर्म फील्ड है ना, ये इसको दो एक बॉर्डर। तो बॉर्डर में मेरे पास आएगी कुछ इस तरह से फॉर्म फील्ड, 2 फील्ड्स आ रही है मेरे पास। ठीक है, अब बॉर्डर के बाद मैं इसे कहूँगा स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग को मैं कहता हूँ कि क्लास, अच्छा मैं यहाँ पे ना फ्लेक्स यूज़ कर लेता हूँ, फ्लेक्स रहने देता हूँ, फ्लेक्स रहने देता हूँ फ़िलहाल। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पे लगाता हूँ क्लास, और क्लास को कहता हूँ रिक्वायर्ड, एक क्लास देता हूँ मैं। ठीक है, अब कैटेगरी के साथ ना क्या है, कैटेगरी तो रिक्वायर्ड होगी हर दफ़ा, कैटेगरी के साथ एक्स्टैटिक लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्स्टैटिक के लिए मैं यहाँ पे क्लास लिखता हूँ रिक्वायर्ड, और इसकी मैं CSS कर लेता हूँ नीचे। CSS के लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ, लिखता हूँ यहाँ पे स्टाइल, और स्टाइल का टैग बंद करता हूँ और ये स्कोप्ड कर लेता हूँ। ठीक है, स्कोप का मतलब होता है जो CSS है ना वो इसी कंपोनेंट के अंदर ही रहेगी, किसी और कंपोनेंट पर रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। तो यहाँ पे मैं रिक्वायर्ड कोलन आफ्टर करता हूँ एंड यहाँ पे मैं देता हूँ कंटेंट को मैं दे देता हूँ एस्टेरिक, एंड इसका कलर मैं कर देता हूँ रेड। ठीक है, तो अभी ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया हमारे पास एस्टेरिक। थर्ड मैं चलता हूँ, यहाँ पे थोड़ी स्पेस दे देता हूँ ताकि एस्टेरिक अच्छा सा लगे। अब यहाँ पे क्या है, इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं। क्लास ऐड करता हूँ और क्लास के बाद यहाँ पे मैं इसको बॉर्डर देता हूँ एक, इसको देखता हूँ बॉर्डर में लग किस तरह से रहा है। ठीक है, बॉर्डर में ये लग रहा है, तो यहाँ पे बॉर्डर आ गया। बॉर्डर के बाद इसको राउंडेड कर देता हूँ, राउंडेड एम्प्टी। ब्राउज़र पे देखते हैं इसको, तो कुछ इस तरह से आ गया है। अब इसको दोबारा चलते हैं, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग के अंदर रिक्वायर्ड की क्लास दी थी, अब यहाँ पे देते हैं इसको विड्थ फुल, और ब्राउज़र पे देखते हैं इसकी विड्थ फुल हुई नहीं है, तो इसको हम क्या देते हैं, स्ट्रॉन्ग है तो इसको क्या देते हैं पी टैग। ओके, क्योंकि वो थोड़ा है सीन उसका ना स्ट्रॉन्ग का इनलाइन वगैरह का, तो मैं वो अभी मतलब उस डिटेल्स में नहीं जा रहा। तो यहाँ पे अब फॉन्ट सेमी बोल्ड कर देते हैं, सेमी बोल्ड, एंड अगेन चलते हैं कैटेगरी आ गई, इसके नीचे इसको देते हैं मार्जिन बॉटम 1 आ गई, और यहाँ पे भी इसकी विड्थ फुल करते हैं और दोबारा इसको देखते हैं कैटेगरी आ गई।
अब कैटेगरी के अंदर मैं पैडिंग दूंगा कुछ 2, पैडिंग आ गई। एंड इसका जो बॉर्डर है, बॉर्डर मैं इसको कर देता हूँ ग्रे कर देते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है अभी के लिए, ताकि वर्क तो करे। ओके, तो बॉर्डर ग्रे हो गया है और ये चीज़ें इस तरह से हो गई हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से ये जो बॉर्डर है ना, इसको ख़त्म कर देता हूँ। तो अभी मेरे पास कुछ लुक आ गई है, क्या बात है। अब मैं चलता हूँ, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और ये जो स्ट्रॉन्ग टैग लगाया मैंने इस पे पेस्ट कर देता हूँ। एंड यहाँ से स्ट्रॉन्ग जो है इसको भी पी कर देता हूँ। ओके, एंड ये कुछ इस तरह से हो गया। और दोबारा चलते हैं, यहाँ से ये कॉपी पेस्ट करते हैं, यहाँ से ये कॉपी करते हैं और इसको हम यहाँ पे इनपुट के अंदर, पहले तो इनपुट में पेस्ट करता हूँ एंड देन मैं इसको टेक्स्ट एरिया में पेस्ट कर देता हूँ। अब चलते हैं, तो कुछ इस तरह से हमारे पास फॉर्म बन के आ गया है। ये कुछ बेहतर लग रहा है। अभी देखें माइनस में जा रही है वैल्यू, तो इसको अपडेट करते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा इनपुट के अंदर मिन, ठीक है। मिन एक एट्रीब्यूट होता है जो बताता है कि मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी रहेगी। तो अभी इसकी मिनिमम वैल्यू 1 है, ये नीचे नहीं जा रहा, ठीक है। और अब क्या करना है, ये आउटलाइन जो आ रही है इसको भी ख़त्म कर देते हैं। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे CSS अप्लाई करता हूँ आउटलाइन, सॉरी आउटलाइन नहीं था, ये था फोकस कॉलन आउटलाइन 0 कर दो, ठीक है। यहाँ से भी कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल D करके दोनों पे ही पेस्ट कर देता हूँ। अभी ब्राउज़र पे चलते हैं और देखते हैं, फोकस हो रहा है, लेकिन अभी वो आउटलाइन नहीं आ रही। अब हमारा रह गया है बेचारा सा बटन, तो बटन को भी अपडेट कर देते हैं। तो यहाँ पे आके क्लास करते हैं, CLAS क्लास, और क्लास के अंदर हम डालेंगे कि इसकी सबसे पहले तो पैडिंग वाई साइड पे पैडिंग दो, इसकी एक्स साइड पे कितनी 3, एंड पैडिंग वाई दे दो इसकी 1। सेकंड ये है कि इसका बॉर्डर दे दो और राउंडेड कर दो मीडियम। एंड थर्ड वन इसमें हम कहेंगे कि इसका जो BG है, BG कर जो कुछ ब्लू, क्योंकि वो जो प्राइमरी होता था ना उसके अंदर बूटस्ट्रैप के अंदर जो प्राइमरी कलर था, उस तरह का कलर बना रहा हूँ। तो इसका टेक्स्ट वाइट कर देंगे हम, ठीक है। और इसका टेक्स्ट थोड़ा सा हम बोल्ड कर देते हैं, बोल्ड की ज़रूरत नहीं है वैसे, अभी देखते हैं क्या। ओके, तो कुछ बटन इस तरह से हमारे पास शो हो रहा है, कुछ अच्छा सा फॉर्म लग रहा है अब। तो अब करते हैं थोड़ी, इसको हम वो भी दे देते हैं मार्जिन, टॉप से थोड़ी सी मार्जिन दे देते हैं जो कि है 3। ओके, तो 3 अभी के लिए काफ़ी है। तो ये हमारा क्या है, हमारे पास एक फॉर्म रेडी हो गया, ठीक है।